सलाम, सत श्री अकाल। जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। खुशियों से दमक रहा है आंगन, फूलों से महक रहा है मन पवन। आज के इस शुभ प्रसंग पर आप सभी का स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मैं गरिमा जैन, इस कार्यक्रम की होस्ट और आपकी दोस्त गोयल परिवार की ओर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जी हाँ, I wholeheartedly welcome each one of you on this beautiful and lovely evening. Dear friends, I assure you that today's program is going to be wonderful and hilarious. But before we begin the program, let me also be sure that you people are ready to have unlimited masti, endless fun and limitless entertainment. So guys, are you all ready? जब तक आवाज नहीं आएगी हम प्रोग्राम शुरू नहीं करेंगे। So guys, are you ready? तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। आज का काम की शुरुआत ईश्वर के नाम के साथ करना चाहिए। तो चलिए इसी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को गणेश वंदना के साथ। तो चलिए प्रस्तुत है गणेश वंदना, लेकिन आप सभी मेरे साथ बोलिए जोर से, गणपति बप्पा। दोस्तों आवाज अभी भी नहीं आ रही है। देखिए, जिंदगी दी है ईश्वर ने तो किस बात का है गम, और ईश्वर का नाम लेने में किस बात की है शर्म। तो एक बार जोर से बोलिए, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। क्या बात है, जब कार्यक्रम का आगाज ही इतनी खूबसूरती से हुआ है तो अंजाम की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भाई क्या बात है, इस परफॉर्मेंस में तो स्टेज पे आग लगा दी। दीदी तेरा देवर दीवाना। तो भाई इतनी खूबसूरत सी सालियां हैं आप लोगों को, दीदी का कोई देवर दीवाना लगा? दीदी का कोई देवर दीवाना किसी ने इम्प्रेस नहीं किया अभी तक। सी हाउ सैड। चलिए आप बताइए, आपकी बहन से आपकी किन बातों पे सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ होती है? नहीं होती, लड़ाई नहीं होती, ये तो सबसे बड़ा झूठ है। भाई बहनों में लड़ाइयाँ ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। चलिए उनके जाने के बाद आप किस चीज को सबसे ज्यादा मिस करेंगी? उसकी भी क्या चीज सबसे ज्यादा मिस करेंगी? देखिए एक्चुअली जब बहन चली जाती है ना तो बहन नहीं जाती, उसके साथ हमारा क्राइम पार्टनर, हमारा मस्ती पार्टनर भी चला जाता है। तो आप सबसे ज्यादा क्या मिस करेंगी अपनी बहन के लिए? सभी कुछ। चलिए थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अब मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर हमारे दूल्हे राजा के भतीजे को। युवी आप दोस्तों, मैंने छोटे से बच्चे से पूछा कि बेटा ये बताओ हिंदी को मातृभाषा क्यों कहते हैं, पितृभाषा क्यों नहीं कहते? तो बोलते हैं क्योंकि माता जी ने पिताजी को कभी बोलने का मौका ही नहीं दिया। चलिए देखते हैं इसकी शानदार प्रस्तुति। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्यारे से बच्चे के लिए। मोहल्ले में आग लगाने। क्या बात है भाई। इस परफॉर्मेंस के बाद मैं बुलाना चाहूंगी हमारी दुल्हन की नेहा दीदी और जीजू को। लेकिन वो स्टेज पे आए उससे पहले मैं उनकी एक बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। दोस्तों कुछ टाइम पहले मैं ऐसे ही किसी महफिल में नेहा दीदी और जीजू से मिली थी, और हमारे जिया जी किसी मॉडल लड़की से बहुत हंस हंस के बातें कर रहे थे। तभी नेहा दीदी वहां आई और बोली, चलो घर चलो, तुम्हारी चोट पर मरहम लगा दो। तो जीजा जी ने पूछा कि पर चोट कहाँ लगी है मुझे? तो दीदी ने बोला, हाँ तो अभी हम घर कहाँ पहुंचे हैं। तो चलिए इस प्यारी सी जोड़ी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। रुकिए रुकिए जीजा जी रुकिए, ऐसे ही तो हम आपको जाने नहीं देंगे। आ जाइए इधर। भाई बहुत ही खूबसूरत सी प्रस्तुति और डांस करते टाइम जैसे आप दोनों ही खो गए। कितने साल हुए आपकी शादी को? उधर पूछो।
मतलब जो कैदी होता है ना वो हमेशा एक एक दिन काउंट करता है, वैसे ये भी काउंट करते हैं। चलिए आप हमारे एकांश जी को कोई टिप्स देना चाहेंगे? वो वैसे स्मार्ट है, स्मार्ट लाइक दिस। ओके, तो आप बोलिए कि एकांश जी शादी के बाद हर रात सोने से पहले अपनी पत्नी के पैर दबा के सोना। आपकी पत्नी को कुछ नहीं सोना, अपनी पत्नी के पैर दबा के सोना, क्योंकि मैं भी यही करता हूँ। चलिए अपनी वाइफ को लेके कुछ कहेंगे इनको देख के, क्योंकि इन्हें काफी शिकायत है एक्चुअली। तो बोलिए कि तुम कहो तो सोने का हार ला दूं, तुम कहो तो आसमां से चांद ला दूं, तुम एक बार हाँ तो करो मेरी जान, तुम्हारे जैसी दो चार ला दूं। चलिए थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी हमारे दूल्हे राजा की बहन को। सो एक बार जोरदार तालियों के साथ सृष्टि जी का स्वागत कीजिए। दोस्तों, मंदिर में हो पूजा तो थाली तो चाहिए, और परफॉर्मेंस हो दूल्हे की बहन की तो ताली तो चाहिए। सृष्टि जी एक मिनट। भैया अपने हो ना, एक फोटो खींचो है। भाई दूल्हे की बहन है, इन्हें भी हम ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकते। अच्छा आप ये बताइए, शादी के बाद अगर एकांश जी और रिमझिम जी में थोड़ी सी नोकझोंक हो गई किसी बात को लेके, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? डिपेंड्स फिक्स नहीं, आप किनका साथ देंगी? चलिए देखिए, तो आप अपनी भाभी को ये बताइए, एकांश जी की कोई भी 3 इरिटेटिंग चीजें। क्या बात है, इन्हें अपने भाई की एक भी इरिटेटिंग बात याद नहीं आती है। इरिटेटिंग तो ऐसा कुछ नहीं लगती। मतलब आपके भैया राखी पे आपको बहुत बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं? हाँ। हाय हाय, क्या बात, इसीलिए इन्हें याद नहीं आ रही है। चलिए थैंक यू। दोस्तों, वो मास जैसी है इसीलिए तो हम उन्हें मासी कहते हैं, और मामा में तो 2 माएँ समाई है। तो चलिए अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी दुल्हन के मामा जी और उनकी पूरी फैमिली को। तो एक साथ हमारे मामा जी और उनकी पूरी हमारे मामा जी तो बहुत स्मार्ट है। सबसे पहले मुझे लगे नहीं मामा जी है। इधर आ जाइए आप सर, आप इधर आ जाइए, मैम इधर आ जाइए। देखिए आप अपने एकांश जी को एक टिप्स देंगे। बोलिए कि एकांश जी जब भी घर जाओ मुंह लटका के जाना। नहीं, बहुत हंसते हुए जाना ताकि मेरी रीमी बहुत खुश रहे। मुंह लटका के जाना ताकि उन्हें लगे कि हाँ पति कंट्रोल में है। वो एनी टाइम कंट्रोल में है। चलिए ठीक है, आप अपनी वाइफ के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आज बड़ी खूबसूरत लग रही है। ऑलवेज खूबसूरत है। हाय, क्या बात है। चलिए तो कहिए कि सैफ को करीना पसंद है, सैफ को करीना पसंद है, रणबीर को दीपिका पसंद है, दीपिका तो मेरे को भी पसंद है, रणबीर को दीपिका पसंद है, रणवीर को दीपिका पसंद है, पर मुझे तो सिर्फ और सिर्फ 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 सनी लियोनी पसंद। नो। चलिए थैंक यू सो मच मामा जी और मामी जी, इस खूबसूरत सी फैमिली के लिए जोड़ती हूँ। देखिए जब भी मैं किसी दूल्हे को मुस्कुराता हुआ देखती हूँ तो मुझे भगत सिंह की याद आ जाती है। अब उनका भी कंवारापन शहीद होने जा रहा है। देखिए वैसे शादी की कार्ड पे बहुत सारी वार्निंग्स लिखी होती है
जी हाँ, पहली वार्निंग तो आप ये बताइए कि दूल्हे के नाम के आगे हमेशा ची लिखा जाता है और दुल्हन के नाम के आगे हमेशा 100 लिखा जाता है। इसका केवल ये मतलब होता है कि शादी के बाद पत्नी तो 100 सुनाएगी लेकिन पति ची भी नहीं करेगा। इसके अलावा शादी की कार्ड पे देखिए RSVP लिखा होता है हर बार, RSVP। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे बैठे किसी भी व्यक्ति को नहीं पता होगी, मैं बताती हूँ। उसकी फुल फॉर्म होती है रोएंगे सभी विवाह पश्चात। अब देखिए इतनी वार्निंग के बाद भी हमारे दूल्हे राजा मुस्कुरा रहे हैं। आप सास बनने वाली है, बन गई है, तो चलिए रिमझिम जी को एक बात बोल दीजिए। रिमझिम जी जरा ध्यान से सुनिए, आपकी सास आपको कुछ कह रही है। बोलिए रिमझिम जी, रिमझिम तुम बहुत खूबसूरत हो। इसमें कोई शक है? बोल रही है, बोलिए। बोलने की जरूरत ही कहाँ है? नहीं खूबसूरत आई लव यू। क्या बात है, आई लव यू। रिमझिम तुम बहुत खूबसूरत, रिमझिम तुम बहुत खूबसूरत हो। इस बात का तुम्हें एहसास है, पर ये मत भूलो कि तुमसे भी खूबसूरत तुम्हारी सास है। चलिए सर आप बोलिए कि देखो रिश्तों में सबसे खूबसूरत शादी का बंधन है, और आज जो सबसे खूबसूरत लग रही वो मेरी समधन है। वो मेरी समझ। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, जहाँ जिंदगी की शुरुआत होती है और प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो होता है मायका। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी रिमझिम जी के मम्मी और पापा को। भाई दोस्तों, कहते हैं जब पिता अपनी बेटी को विदा करता है तो वो अपने कलेजे का एक टुकड़ा विदा करता है। तो आप आज के दिन अपनी बेटी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे? जहाँ भी रहे, जिस घर में तो रहे, उस घर में सदा तेरा आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? इनका तो गला बैठ गया। बहुत मस्ती की है बेटी की शादी में या बहुत रोई है बेटी की शादी में? चलिए सर इधर आ जाइए प्लीज। चलिए आप अपने जवाई को तो कुछ कह सकते हैं, उन्हें बोलिए कि एकांश जी, सर जरा ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत बड़ी टिप्स देने जा रहे हैं आपके ससुर जी। उन्हें कहिए कि पत्नी घर की रानी है। हमने वो बचपन में एक पोयम सुनी थी ना, मछली जल की रानी है। आप उसी को कन्वर्ट करके बोलिए, पत्नी घर की रानी है, पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है, करती अपनी मनमानी, काम बताओ चिढ़ जाएगी, काम बताओ चिढ़ जाएगी, शॉपिंग कराओ खिल जाएगी। शॉपिंग कराओ खिल जाएगी। तो देखिए ये आपकी रिमझिम जी के पिताजी की एडवाइस है आपको। परंपरा है, सत्य सनातन परंपरा। ये एक्चुअली ऐसे ही देखिए अभी भी कितने अच्छे अच्छे गाने गा रहे थे अपनी पत्नी के लिए, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। सर कितने साल हुए शादी को? 37 ईयर्स में भी चेहरे से नजर नहीं हटती। चलिए थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, डांस तो बहुत हो गया, अब मैं जिनको मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ वो आप लोगों के सामने एक अनोखी सी प्रस्तुति करने वाले हैं। जी हाँ, डांस नहीं कुछ और करने वाले हैं, बहुत ही यूनिक सी परफॉर्मेंस जो मैं बोल करके आप लोगों का मजा किरकिरा नहीं करना चाहती। तो चलिए मैं मंच पर बुलाती हूँ हमारी दुल्हन की साइड के शंकर जी को। शंकर जी प्लीज स्टेज पे आ जाइए। मैं आपको मुंह से घुंघरू की आवाज़ सुना, मैं ऐसी तरह की घुंघरू की आवाज़ सुना सकता हूँ। मैं हुनरबाज इंडिया की शान कलर टीवी को रिप्रेजेंट कराया। आई वॉज ए फाइनलिस्ट देयर रनर। तो छोटा सा एक प्रोग्राम है, आप देखिए इसमें घुंघरू की वैरायटी।
क्या बात है सर, आपके लिए तो मैं बस यही कहूँगी कि खाने में सबको पसंद पान है और आप इस महफिल की शान है। भाई हमारे बीच में एक सेलिब्रिटी मौजूद थे और हमें पता ही नहीं था। बहुत खूब दोस्तों, अब दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब मैं जिनको बुलाने जा रही हूँ वो बहुत ही खास है। जी हाँ, आई वुड लाइक टू इनवाइट none other than our bride. So please put your hands together for this beautiful bride. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? भाई सबसे ज्यादा तो ये इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है और इनकी ड्रेस के कलर से इनकी चीक्स का कलर मैच हो रहा है। आप बोलिए कि शादी के बाद मैं जब भी शॉपिंग करने जाऊंगी, क्रेडिट कार्ड अपने पापा का लेके जाऊंगी, तुम्हारा लेके जाऊंगी। चलिए, आपने इतने प्यार से ग्रेसफुली जो यहाँ पे डांस किया है, हम सबको आपकी फीलिंग्स पता है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप सबके सामने एकांश जी को आई लव यू बोले। चाहेंगे आप लोग? आई लव यू। भाई देखिए, डिमांड आई है कि इन्होंने नाम लेके नहीं बोला आई लव यू, तो एकांश जी आई लव यू इस तरह से बोलना है इनको, ठीक है? एकांश आई लव यू। भाई अभी एक्चुअली सर वहाँ बैठे हैं तो वो रह गए। क्या बात है भाई, ये तो बिल्कुल बेसब्र होके वहाँ बैठे कि कब मुझे बुलाए तब मैं कुछ बोलूँ। पहले आप बोलिए। सर चलिए, इधर आ जाइए मैम। ये क्यों, माय गॉड, 2 मिनट भी नहीं? क्या बात है, देखिए तो 2 मिनट तो चलता है, फिर तो सारी जिंदगी इनको ही झेलना है। चलिए, आप इन्हें देख के कोई शेर वगैरह कुछ बोलना चाहेंगे, कोई सॉन्ग गाना चाहेंगे प्लीज? कहाँ से जाएंगे? जिंदगी धूप तुम घना साया। चलिए सर, आप एक बात का जवाब दीजिए कि घर में अगर एक तरफ से आपकी मम्मा बुलाए और एक तरफ से आपकी पत्नी बुलाए तो कहाँ जाएंगे? टिपिकल, अच्छा क्वेश्चन पूछा। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आप लोग, कहाँ जाना चाहिए इनको? पत्नी को लेके मम्मा के पास, हमारे पास। फ्रेंड्स के पास ही जाना चाहिए। क्या बात है, फ्रेंड्स के पास ही जाना चाहिए। फिर बीवी यहाँ पे गुस्सा करेंगी ना, तो वैसे भी मार खानी है। मतलब ये मेंटली प्रिपेयर्ड होके बैठे हैं। चलिए देखते हैं लोगों की लव स्टोरी कैसी चली, कितनी इंटरेस्टिंग रही है। वैसे लग रहा है इन दोनों को देख के बहुत इंटरेस्टिंग रही है। तो चलिए, यहाँ पे हम प्री वेडिंग शूट देखने वाले हैं और आई होप आप सभी लोग बहुत एंजॉय करेंगे। सर आप दोनों, आपसे नहीं, आप जाइए नहीं, आप लोगों को यहाँ पे रहना है। So Goel family and Mittal family, get ready to have goosebumps because now we are going to have pre-wed। फोटो पर शरारती मुस्कान रखते हैं, फोटो पर शरारती मुस्कान रखते हैं, हम आज भी थोड़ा बचपन साथ रखते हैं। उम्र का तो काम है बढ़ते रहने का, पर ये दोस्ती है जो हमेशा जवान रखते हैं। तो चलिए, इन सारे दोस्तों को देखिए, बिना दोस्तों की तो महफिल नहीं सज सकती। तो चलिए, दूल्हे को अपने दोस्तों के साथ में मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी थोड़ी मस्ती और धमाल के लिए। तो भाई जोरदार तालियों के साथ देखिए दोस्तों, शांति से नहीं, थोड़ा शोर से होना चाहिए और सीटियों और तालियों का हल्ला थोड़ा जोर से होना चाहिए। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ इस अगली धमाकेदार प्रस्तुति।
इतने सारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोग हमारे एकांश जी की कोई सीक्रेट शेयर कीजिए। कौन शुरू करेगा? राज को राज ही रखा जाए तो अच्छा है। मतलब ऐसे इनको देख के पता चलता है कि बहुत शरारती रहे होंगे। कुछ तो सीक्रेट शेयर कीजिए। जब एकांश कॉलेज में आया था, फर्स्ट ईयर में सबसे पहले जाके बैठता था। जब सेकेंड ईयर में आया तो मुझे साइकिल पर डबल सीट बिठा के लेके जाता था, और फिर मेरे चक्कर में हमेशा लेट होता था, और हम लोग हमेशा लास्ट में जाके बैठते थे। सर ये बताइए, वो सबसे पहले जाके क्यों बैठते थे? टीचर में इंटरेस्ट था या किसी लड़की में? ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू था स्टार्टिंग में। हाँ, बाद में हमारे चक्कर में आ गया। बाद में दोस्तों की संगत की रंगत आ गई। चलिए ठीक है, आप लोग अपनी भाभी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कुछ भी? तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो एंड एकांश इज वेरी लकी। क्या बात है भाई। किन किन को लगता है, जरा जोर से बोलना, किन किन को लगता है कि हमारे एकांश जी लकी है जिन्हें रिमझिम जी जैसा लाइफ पार्टनर मिला? और किन को लगता है कि हमारी रिमझिम जी लकी है? भाई फैन फॉलोइंग तो यहाँ पे हमारे एकांश जी की ज्यादा लग रही है। चलिए, थैंक यू सो मच। अब इसके बाद मैं मंच पर उन्हें बुलाना चाहूंगी जिनकी प्रस्तुति देखने के लिए यहाँ पे बैठे सभी लोग बेताब हैं। आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, इस राग को हर बार गाया नहीं जाता, हर साज पे इसको सजाया नहीं जाता, और जोर शोर से तालियों के साथ कीजिए इनका स्वागत, क्योंकि बगैर तालियों के दूल्हे और दुल्हन को बुलाया नहीं जाता। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ इस लवली से कपिल का स्वागत कीजिए। भाई यहाँ तो दूल्हे और दुल्हन के लिए भी तालियां नहीं बज रही है। बहुत ही खूबसूरत सी। सर 2 मिनट छोड़ने के लिए। सर चलिए मैं ही कुछ टिप्स दे दूं आपको। देखिए, आप ये बताइए, अगर इन्होंने आपको कोई सामान की लिस्ट बनाकर दी और आप उसमें से कोई सामान लाना भूल गए तो आप क्या करेंगे? ऑर्डर कर देंगे स्विगी पे। नहीं, सबसे पहले आपको सॉरी बोलना है आकर के। यही टिप नंबर 1 है हर पति के लिए। सुखद जीवन का एक बहुत ही अच्छा टिप मैं दे रही हूँ कि हर बार सॉरी बोल दीजिए। अच्छा चलिए, अगर वो सामान की लिस्ट में ये खुद वो लिखना भूल गई तो आप क्या करेंगे? सामान जरूरत ही नहीं थी सामान, तब भी सॉरी बोल दीजिए। गलती चाहे किसी की भी हो, सॉरी सिर्फ हस्बैंड को ही बोलना पड़ता है। चलिए, आज आप इनकी तारीफ तो कीजिए सबके सामने। डॉलर है ये सर बड़े स्वीट लगे मुझे, फिर भी सर कुछ तो तारीफ की। अच्छा, कैसी लग रही है हमारी रिमझिम जी? चलिए, मैं कैसी लग रही हूँ? सर ऐसे नहीं बोली, कुछ तो बोलना पड़ेगा। कुछ भी नहीं बोलेंगे? दोस्तों से पूछो। सही कह रही है। चलिए ठीक है, बड़े समझदार हैं। ये कह रहे हैं कि भाई शादी पत्नी के सामने कभी किसी और की तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन पत्नी के बिना चलती है, देखना भी नहीं चाहिए। क्या बात है सर, मतलब सर सारे टिप्स जानते हैं शादी के। चलिए, आप कुछ बोलेंगी? चलिए, आप ही इनको अब शादी के बाद अब 7 वचन तो देने ही वाले हैं, एक वचन और दे दीजिए कि रिमझिम शादी के बाद, रिमझिम शादी के बाद रोज सुबह उठ के तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगा। चाय बना देंगे। क्या बात है यार, भाई हमारे सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। अब हमारी दुल्हन की तरफ से भी एक सरप्राइज बाकी है, तो दोस्तों प्लीज कहीं मत जाइएगा, प्लीज अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए, क्योंकि एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज हमारी दुल्हन की तरफ से होना बाकी है। तो चलिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वन एंड ओनली स्टार ऑफ द इवनिंग, रिमझिम जी। प्लीज पुट योर उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना,
दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बोल बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे।